बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th बायोलॉजी हमारे पास क्या है? न्यू सिलेबस। 9th बायोलॉजी ये क्या है? हमारे पास सिलेबस क्या है? न्यू बुक। क्या है? न्यू बुक। न्यू बुक आज चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मगर पुराने बुक में चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? याद है यानी हमने क्या पढ़ा था? मलेरिया के बारे में, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। तो न्यू सिलेबस में याद रखना चैप्टर 2 हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मगर पुराने सिलेबस में क्या है हमारे पास? बायोलॉजिकल मेथड थे, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए। तो अब चैप्टर नंबर 2 न्यू सिलेबस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सबसे याद रखना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? बायो मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अब बायो मॉलिक्यूल हमारे पास है क्या? देखो लफ्ज बायो और मॉलिक्यूल। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर। तो जो स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जिधर बायो होगा उसको हम कहते हैं लाइफ। तो आप क्या कहोगे? देखो मेटर तो आपको पता है, दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरे, जिसका वॉल्यूम हो, उसको आप क्या नाम दोगे? मेटर का नाम दोगे। अब आते हैं हमारे पास एक तो बायोलॉजिकल, हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल, दोनों क्या है? एक जैसे। अब आते हैं बायो मॉलिक्यूल को आप डिफाइन किस तरह करोगे? मॉलिक्यूल मेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको आप क्या नाम दोगे? बायो मॉलिक्यूल। तो ये समझ आ गई या नहीं? बायो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो हम लिविंग है या नहीं? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको आप क्या नाम दोगे? बायो मॉलिक्यूल का नाम दोगे। या दूसरी तरह और आसान अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, और आसान डिफाइन करना चाहते हो कि दरअसल में बायो मॉलिक्यूल है क्या? और आसान डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या होंगे? बायो मॉलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग जानदार में पाए जाते हैं उसको आप क्या नाम दोगे? उसको आप बायो मॉलिक्यूल क्या नाम दोगे? बायो मॉलिक्यूल। अब देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ पाया जाए, मतलब हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आसान अल्फाज में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो लिविंग जानदार में पाए जाते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? बायो मॉलिक्यूल। अब आते हैं जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल है क्या? तो याद रखना कॉमन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल। CBM का मतलब क्या है? कॉमन बायो मॉलिक्यूल। तो कॉमन बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यही हमारे पास बायोमोलिक्यूल है, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों? आप इसको क्यों कहोगे? देखो बायोमोलिक्यूल प्रोटीन से और भी बहुत सारी चीजें बनी, जिस तरह एंजाइम। एंजाइम किस चीज से बने? प्रोटीन से बने। तो वो भी बायोमोलिक्यूल है। मगर आपने ये चार याद रखने, ये जो चार मॉलिक्यूल है हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये दरअसल में हमारे पास क्या है? बायोमोलिक्यूल है। तो ये हमारे पास बायो मॉलिक्यूल। और ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये लिविंग जानदार के अंदर पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देंगे? बायो मॉलिक्यूल का नाम देंगे। अब हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखो बायोकेमिस्ट्री सिंपल, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बायोलॉजी है लेट्स सपोज, और ये हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या है? बायोलॉजी, सही है बायोलॉजी, और यहाँ पर क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दरमियान जो ओवरले ब्रांच है क्या है? जो ओवरले ब्रांच को हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? जो ओवरले ब्रांच, ऐसे चीजें जो हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो बायो में भी मौजूद होंगे, केमिस्ट्री में भी मौजूद होंगे। तो अब आते हैं हमारे पास बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किस तरह करते हैं? सिंपल, बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना। क्या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? आसान अल्फाज में बायो मॉलिक्यूल तो ही क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करना और इसका प्रोसेसिंग, क्या हमारी बॉडी में ये किस तरह प्रोसेस होते हैं, किस तरह ये टूटते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी किस तरह देते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना, और साथ में उसकी सिग्निफिकेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सिग्निफिकेंस का मतलब पता है? मतलब इंपॉर्टेंस, अहमियत। क्या है? खास। मतलब क्या है? अहमियत। कि इसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो समझ आ गया बायोकेमिस्ट्री के। अब आते हैं हमारे पास प्रोटीन।
सबसे हमारे पास पहला जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे पहले ब्रिजिलियस हमारे पास एक साइंटिस्ट था, तो उस ब्रिजिलियस ने 1838 में सबसे पहले नाम दिया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का नाम किसने दिया? ब्रिजिलियस ने दिया। कब दिया? 1838 में। ब्रिजिलियस को अपने याद रखना है। तो प्रोटीन का मतलब क्या है? अब आते हैं, ठीक है, ब्रिजिलियस ने। प्रोटीन ग्रीक जुबान का लफ्ज है, और इसका किस लफ्ज है? ग्रीक जुबान का लफ्ज तो है, मगर ये जो प्रोटीन है ग्रीक जुबान का लफ्ज है। किस लफ्ज से दरअसल में प्रोटीन आया? प्रोटियस। किस है? प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब क्या है? फर्स्ट, पहला या प्राइम। तो प्रोटियस का मतलब क्या बना? प्राइम मतलब पहला। क्या बना? पहला। सही है। तो अब आते हैं हमारे पास प्रोटीन। आपने याद रखना है हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये जो 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या बायोमॉलिक्यूल है, इन सब में से ज्यादा कौन पाया जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा क्या है? एबंडेंट। क्या है? एबंडेंट ऑर्गेनिक। एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एम का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। किसमें? एनओ का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब आते हैं 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये हमारी जो सेल है ना, उसका 50% ड्राई वेट बनाता है। कितना परसेंट? 50%, 50% ड्राई वेट बनाता है। इसके सोर्सेस प्रोटीन आप कहां से हासिल करते हो? घर में देखो, गोश्त खाते हो, यानी गोश्त हर कोई खाता है ना। गोश्त, फिश का गोश्त खाओ, मटन खाओ, एग अंडे खाओ, सही है, मिल्क खाते हो, बीफ, चीज और बहुत सारी चीजें, योगर्ट, दूध, दही, ये सारे क्या है? इसमें सब क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। तो इसके ये जराए, ये तो सारे खाते हैं, सही है। अब क्या है? प्रोटीन। सिंपल क्या है? प्रोटीन। अब देखो, प्रोटीन तो हमने पढ़ा, हिस्ट्री भी पढ़ी, सोर्सेज भी पढ़ी। देखो, अब प्रोटीन हमारे पास खुद किस चीज से बने हुए? एक्सीलेंट। प्रोटीन हमारे पास खुद किस चीज से बने हुए हैं? अमाइनो एसिड। तो आपने याद रखना है प्रोटीन किस चीज से बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से बने हुए। तो क्या याद रखना है? प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, याद रखना। या दूसरे अल्फाज में आप क्या कहोगे? अमाइनो एसिड क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। देखो, इस कमरे को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? ईंट की जरूरत है। छोटे छोटे ईंट आपस में मिलकर पूरा कमरा बनाते हैं, यानी तो इसी तरह छोटे छोटे अमाइनो एसिड आपस में मिलकर बड़ा प्रोटीन बनाते हैं। तो आप कहोगे प्रोटीन किस चीज से बने हुए? अमाइनो एसिड से बने। देखो, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा, पांचवा, बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरह मिलकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए। मेजोरिटी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो 300 से लेकर 3000 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। 3 से लेकर 3000 अमाइनो एसिड। मगर याद रखना, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो हमारे पास क्या है? वो 20 टाइप के। क्या है? 20। सी का मतलब क्या है? कॉमन। तो आपने याद रखना है जो कॉमन है लिविंग जानदारों में, वो 20 कॉमन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। कितने? 20 कॉमन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है जो लिविंग जानदार में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन को बनाते हैं। ए का मतलब क्या है? अमाइनो एसिड। अब देखो एग्जांपल क्या है? एलानिन, ग्लाइसिन, वेलानिन, बहुत सारी, ये क्या है? अमाइनो एसिड के एग्जांपल। अब आते हैं स्ट्रक्चर। हर जो अमाइनो एसिड है उसका जनरल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड का क्या है? जनरल स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड का क्या है? जनरल स्ट्रक्चर। आपने इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। ये जो दरमियान में कार्बन है, सी का मतलब क्या है? कार्बन। तो ये इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन। और ये जो हमारे पास COOH, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिल। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। चला गया। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये आसान अल्फाज में कह सकते हो, ये हमारे पास क्या है? एसिडिक ग्रुप। ये क्या है? एसिडिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सबसे पहले आपने याद रखना है। ये COOH, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिडिक ग्रुप। इसको हम क्या नाम देते हैं? एसिडिक ग्रुप। अब हमारे पास क्या है? ये जो R है, R का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। R का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। R का मतलब होता है वेरिएबल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है? चेंजिंग। चेंजिंग ग्रुप। अब बताता हूँ चेंज का मतलब क्या है। ये जो H2N या क्या है? NH2, इस तरह भी लिख सकते हो, या H2N, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को आप क्या नाम दोगे? अमाइनो ग्रुप। क्या नाम दोगे? अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। और ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल ग्रुप। तो याद रखना, अमाइनो एसिड में कितने तरह के ग्रुप पाए जाते हैं? 2 ग्रुप पाए जाते हैं। कितने ग्रुप पाए जाते हैं? 2। याद रखना है। नंबर 1 अमाइनो ग्रुप, नंबर 2
कार्बोक्सिलिक या एसिडिक ग्रुप। तो ये दो ग्रुप पाए जाते हैं। और ये जो दरमियान वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये जो आर है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल ग्रुप। अब देखो हर अमाइनो एसिड, ये जो 20 कॉमन टाइप अमाइनो एसिड पाए जाते हैं लिविंग जानदार में, इन सब अमाइनो एसिड में अगर आप देखोगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा देखो ये पूरा सेम होता है। अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ये क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। 20 के 20 अमाइनो एसिड में ये चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 20 के 20 अमाइनो एसिड ये एक दूसरे से किस बुनियाद पर मुख्तलिफ होते हैं, आर ग्रुप के बुनियाद पर। किस बुनियाद पर, आर। कभी आर के साथ हाइड्रोजन लग जाता है, कभी आर के साथ CH3 लग जाता है, कभी आर के साथ कुछ लग जाता है। तो सारे अमाइनो एसिड, ये कार्बोक्सिल हाइड्रोजन अमोनिया ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप है, अमोनिया नहीं सॉरी अमाइनो ग्रुप क्या है, अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और हाइड्रोजन ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। हर अमाइनो एसिड जो दूसरे से मुख्तलिफ होता है वो किस बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है, वेरिएबल ग्रुप पर। तो वेरिएबल ग्रुप पर कुछ भी चीज लग सकता है। अब हमारे पास एग्जांपल पर आते हैं, कमिंग। अब पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, एलानिन। अब देखो अगर आपको ये अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हाइड्रोजन तीनों सेम है यानी, और दरमियान में अल्फा कार्बन, तो ये पूरा तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ, आर की जगह हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बना, ग्लाइसिन। अगर आप आर की जगह H लगाओगे तो ये कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्या है, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अब आते हैं, अगर देखो अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्फा कार्बन ये तीनों कांस्टेंट है यानी सब सेम है यानी, मगर आप देखो आर की जगह क्या आ गया, CH3 मिथाइल ग्रुप आ गया। क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया। तो देखो बाकी सारा सेम है यानी सिर्फ आर की जगह क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप। अगर CH3 आ जाए, मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एलानिन। एलानिन अमाइनो एसिड, एलानिन अमाइनो एसिड। और ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। क्या है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। तो देखो सारे अमाइनो एसिड किस चीज पर मुख्तलिफ होते हैं, आर ग्रुप के बुनियाद पर। बाकी सारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब प्रोटीन के फंक्शन क्या है, देखो प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल भी अदा करते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल भी है। देखो प्रोटीन हमारे नाखून बनाते हैं, हमारे क्या है, बाल बनाते हैं, हमारे स्किन में मौजूद होते हैं, हमारे नाखून में मौजूद होते हैं। ये सारे किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन। हमारे मसल बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं, प्रोटीन बना। और प्रोटीन का फंक्शनल रोल भी है। देखो प्रोटीन, देखो इंसान किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। हार्मोन किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो एंजाइम क्या है हमारे पास, हमारे पास एंजाइम हमारी बॉडी में क्या है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप। तो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना, तो वो किसका काम है, एंजाइम का काम है। तो एंजाइम का काम क्या है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। अब आसान अल्फाज में उसी तरह हार्मोन, हार्मोन का काम क्या है, एक्सेलरेट। आसान अल्फाज में एक्सेलरेशन को क्या करना, रेगुलेट करना। हार्मोन का काम क्या है, रेगुलेट करना। एंजाइम का काम क्या है, स्पीड अप करना। तो ये भी एंजाइम हार्मोन भी किस चीज से बने हुए, प्रोटीन से बने। चलो अभी हम समराइज करते हैं। देखो सिंथेसिस एवरी पार्ट ऑफ द सेल, ऑलमोस्ट सेल का हर पार्ट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। जिस तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद होता है, मेम्ब्रेन मौजूद होता है यानी डबल मेम्ब्रेन। तो ये भी कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। एंजाइम भी किस चीज से बने हुए हैं, प्रोटीन से। एंजाइम क्या है, बायो कैटालिस्ट है। क्या है, बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना। रिएक्शन को क्या करना, स्पीड अप करना। हम खाना खाते हैं, हमारा खाना कितना जल्दी हजम हो जाता है, एंजाइम की वजह से। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम खत्म हो जाए तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। हम जो खाना खाते हैं ना, अब देखो 8 से लेकर 12 घंटे में हजम हो जाते हैं या नहीं। अगर एंजाइम ना हो तो ये खाना 3-4 दिन ले सकता है। तो अगर इंसान 3-4 दिन खाना नहीं खाएगा, उसका क्या हालत होगा, हाँ, पेट भरा नहीं रहेगा, इंसान की एनर्जी खत्म हो जाएगी, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो एंजाइम इतनी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उसी तरह ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर रोल बनाते हैं, हमारी बॉडी को बनाते भी है, हमारी बॉडी में फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो याद रखना ये क्या है, मसल बनाते हैं, हमारे नेल बनाते हैं, हमारी स्किन बनाते हैं। ये सारे किस चीज से बने, प्रोटीन से बने। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरह प्रोटीन हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का भी काम करता है। कोई भी चीज, नाखून टूट गया, स्किन टूट गया, तो वापस रिपेयर हो जाती है यानी। तो प्रोटीन, हाँ, स्किन टूटता नहीं है, नाखून टूटता है। सही है, तो मैंने स्किन कह दिया, सही है। तो अगर हाँ